तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति, आप लोगों को पता है, आप लोग कोई भी नाम, जैसे कि अमिताभ बच्चन, तो आप लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, तो आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि अमिताभ बच्चन बोलने से आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आते हैं, या फिर कोई भी स्टार का नाम आप लोगों के दिमाग में आता है, नाम बोलने से उनका चेहरा आपके सामने आ जाता है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, आप लोग महात्मा गांधी के बारे में पता है आप लोगों को, तो महात्मा गांधी जी के बारे में जब आप लोगों को बताया जाता है या फिर महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, तो आप लोग उनका चेहरा याद कर लेते हो, तो जो कि एक विशेष व्यक्ति हैं। भगत सिंह, रमेश, कनिका, तो ये सारे जो हैं, रमेश या कनिका किसी एक लड़के का नाम है, या फिर कनिका एक लड़की का नाम है, तो आप लोगों को पता है कि रमेश एक लड़के का ही नाम है, तो विशेष व्यक्ति जो हैं, ये सारे जो नाम हैं ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष वस्तु जैसे रामायण, गीता, गोदान, गोदान जो एक पुस्तक का नाम है, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सारे जो हैं विशेष वस्तु। जैसे लाल किला, एक ही लाल किला है, तो एक विशेष वस्तु है। रामायण, आप लोगों को पता है रामायण क्या है। विशेष स्थान जैसे कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली आदि, तो ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे हमारा जो एक नदी है गंगा, आप लोगों को पता है कि गंगा नदी कौन सा नदी है, तो आप गंगा नदी का नाम लेते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ गंगा नदी कौन सा है, तो गंगा जो है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप सोचेंगे कि गांधी नाम तो एक ही है, कई व्यक्तियों का हो सकता है। यह सही है कि गांधी जो है कई लोगों का नाम गांधी हो सकता है, पर सभी व्यक्ति तो एक से नहीं हो सकते। तो महात्मा गांधी का नाम लेते ही हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। तो किसी विशेष वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले शब्द संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे व्यक्ति, किसान, किसान बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी जाति के बारे में बताया जा रहा है। अध्यापक, अध्यापकों की जाति के बारे में बताया जा रहा है। बच्चा, किसी एक बच्चे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बच्चा मतलब जाति के बारे में बता रहा है। बूढ़ा, नेता, मजदूर आदि, ये सारे व्यक्ति। वस्तु, वस्तु में कौन कौन से आते हैं, सब्जी, किसी एक सब्जी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि अगर हमने बोला कि मटर, तो आपको पता है कि मटर कौन सा होता है, तो मटर जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, और यहाँ पे सब्जी जो होगा वो जातिवाचक होगा। तो सब्जियों की जाति के बारे में बताया जा रहा है। मिठाई, किसी एक विशेष मिठाई के बारे में नहीं बताया जा रहा है, मिठाई जो कि जातिवाचक संज्ञा होगा। आम, केला, दाल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आम और केला ये दोनों तो फल है, तो इनको आप कैसे जातिवाचक बता सकते हैं, तो आम के लिए कह सकते हैं कि एक विशेष फल का नाम है। तो आम बहुत प्रकार के होते हैं,
उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो इसीलिए आम जो है वो जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। स्थान जैसे नदी, मैंने आपको बताया कि गंगा नदी, जब गंगा नदी का नाम आता है तो वो एक विशेष नदी का नाम होता है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जब हम नदी नाम लेते हैं, नदी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। तो नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, पर नदी जब हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा नदी के जाति के बारे में। तो नदी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, खेत, जंगल, विद्यालय, ये सारे हैं स्थान। तो ये सारे जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा कौन कौन से हैं और क्या हैं? इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जातिवाचक होती हैं न व्यक्तिवाचक। वे दिखाई नहीं देती और न ही हम उन्हें छू सकते हैं। उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाव मतलब क्या? जो हम महसूस करते हैं, जैसे गर्मी, आप लोग गर्मी महसूस करते हैं। मिठास, किसी भी चीज़ को जब मीठी चीज़ को खाते हैं तो मिठास उसका महसूस कर सकते हैं। बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, पढ़ाई, तो ये सारे जो हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं। देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। बच्चा, बच्चा से बच्चा हुआ क्या? जातिवाचक। बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, माँ ममता, सुंदर सुंदरता, भला भलाई, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, खुश खुशी, गरम गर्मी, मिठाई मिठास, पशु पशुता, ऊंचा ऊंचाई, मनुष्य मनुष्यता, वीर वीरता, मूर्ख मूर्खता। तो ये सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? संज्ञा जो हमने अभी पढ़ा उससे हमने क्या सीखा? किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कई और शब्दों से की जा सकती है, जैसे सुंदर से सुंदरता, गर्म से गर्मी। तो आज हमने पढ़ लिया संज्ञा के बारे में। तो आगे इसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे। थैंक यू।